करते हैं बड़ी खबर का। अंबाला से ये बड़ी खबर। अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने अनिल विज से मुलाकात की। अनिल विज ने फूलों का गुलदस्ता देकर ये स्वागत किया है। सीएम बनने के बाद पहली बार विज से मिले हैं नायब सिंह सैनी, तो ये मुलाकात जारी है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर मुलाकात जारी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अनिल विज ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया, तो सीएम सैनी का स्वागत किया अनिल विज ने। कई नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर मुलाकात। तो देखिए, दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात जारी है। एक बड़ा अपडेट साझा कर रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। देखिए, मुलाकात जारी है दोनों ही नेताओं के बीच। अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने अनिल विज से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार विज से मिले हैं नायब सिंह सैनी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर मुलाकात जारी है। तो अंबाला में ये मुलाकात हुई है और खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। अंबाला से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात जारी है और कई अहम मुद्दों पर मुलाकात हो रही है। तो अनिल विज ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। हालांकि इससे पहले आप देख रहे थे जिस प्रकार से कल अनिल विज ने शायराना अंदाज में एक ट्वीट पर भी अपनी बात रखी थी। तो ये मुलाकात है खास, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो नाराजगी की अटकलों के बीच ये मुलाकात काफी ज्यादा खास समझी जा रही है। तो सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी की ये पहली मुलाकात जो है वो अनिल विज से जारी है। तस्वीरें भी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं और ये मुलाकात काफी ज्यादा खास भी समझी जा रही है। देखिए, इससे पहले अनिल विज जो हैं 2 बार ट्वीट भी कर चुके हैं जिसमें वो शायराना अंदाज में अपनी बात रख चुके हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, सीएम सैनी और अनिल विज की मुलाकात जारी है। ये मुलाकात कितनी ज्यादा खास मानी जाए अमित? क्योंकि इससे पहले भी हमने वो बयान जो है वो दर्शकों को सुनाया था जिसमें अनिल विज ने ये कहा जरूर था कि मैं नाराज नहीं हूं, मैं बीजेपी का अनन्य भक्त हूं, लेकिन जो शायराना अंदाज में वो ट्वीट कर रहे थे उससे साफ जाहिर हो रहा था कि अनिल विज नाराज हैं। देखिए साधना, जब चुनावी माहौल होता है और उस समय में मुलाकातों का अपना ही महत्व होता है, और ऐसे में जब अनिल विज सरीखा जो कद्दावर नेता और वो नाराज हो तो उसे नाराज होने से मनाया जाए। रूठों को मनाने की परंपरा हालांकि शादियों में होती है। ऐसे कहा जाता है कि कोई भी नाराज होता है घर का रिश्तेदार तो उसे शादियों में मना लिया जाता है, लेकिन चुनाव में भी यह परंपरा होती है कि रूठों को मना लिया जाए। अनिल विज अभी अभी नाराज हुए हैं। जब सरकार में बदलाव हुआ, नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान हुआ, उसी समय वे उठकर चले गए थे और बैठक छोड़कर चले गए थे। तब से वे नाराज ही थे। हालांकि उन्होंने बार बार कहा कि वे नाराज नहीं है, मैं नाराज नहीं हूं और ना ही मुझे कोई मनाने के लिए आया है। तो अब संभवतः देखिए, नायब सिंह सैनी अगर बात करें तो उनका स्वभाव जो है वो सरल स्वभाव के माने जाते हैं और सीधे रूप में कार्यकर्ता से जुड़ाव वो रखना चाहते हैं और रखते भी रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, वे खुद पहुंचे हैं उनके आवास पर, अनिल विज के आवास पर, और जाते ही पहले उन्होंने उन्हें प्रणाम किया है हाथ जोड़कर। और उसके बाद जो है अनिल विज भी उनके स्वागत के लिए देखिए घर से बाहर आए। और इससे पहले एक तरह से यह कहा जा रहा था कि अनिल विज को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि अंबाला सीट की अगर बात करें तो अनिल विज का एक अपना रुतबा है। 1990 में जब सुषमा स्वराज केंद्रीय राजनीति करने के लिए चली गई थी अंबाला को छोड़कर, उस समय वे अपने बलबूते आए और उपचुनाव के जरिए उन्होंने एंट्री की चुनाव में, और उसके बाद से उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। हालांकि 1996 में और 2000 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद उनकी एक राजनीति में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनती चली गई और वे देखिए गृह मंत्री के पद पर रहे
और अब मनोहर लाल जब गए तो साथ साथ उनका पद भी चला गया। उसके बाद वे राजी नहीं हुए मंत्री बनने के लिए और अब उन्हें मनाया जा रहा है, तो इसके राजनीतिक महत्व तो देखिए अनिल विज का है ही। और ऐसे में अब उन्हें मनाने के लिए खुद नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। और अभी एक दिन पहले ही बयान भी आया था अभय सिंह चौटाला का कि वे भी अनिल विज से मिलने पहुंचेंगे। तो राजनीति यहां भी शुरू हो जाती है, सियासत यहां भी शुरू हो जाती है। और नायब सिंह सैनी देखिए अब एक तरह से उनके वो मुखिया हैं हरियाणा के और मुख्यमंत्री का उनके पास पद है। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें मनाने की कवायद तो उन्हें करनी है और खासतौर पर अनिल विज को मनाना भी उनके लिए बेहद जरूरी था और इसीलिए वे आज पहुंचे भी हैं। बिल्कुल, और देखने वाली बात है कि इस मुलाकात के बाद अनिल विज क्या बयान देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बयान भी हमने दर्शकों को सुनवाया था जिसमें खुद नायब सिंह सैनी ने ये कहा था कि अनिल विज जो हैं वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो नाराज हैं, हालांकि पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो नाराज नहीं है, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो नाराज है तो मना लिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए साधना, अगर नायब सिंह सैनी की बात करें, हालांकि वे मुख्यमंत्री के पद पर अभी आसीन हैं और प्रदेशाध्यक्ष भी रह लिए भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे देखिए अहम बात है कि 1990 की, जैसे मैंने अनिल विज की बताया कि वे विधायक बन गए थे, 1996 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से नायब सैनी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और उस समय अनिल विज, और देखिए दोनों ही अंबाला से संबंध रखते हैं, और नायब सिंह सैनी ने 1996 से भाजयुमो के कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। उस समय वे विधायक थे, तो सीनियरिटी के लिहाज से, कद्दावर नेता के लिहाज से अनिल विज का अभी वर्तमान राजनीति में कोई उनके बराबर के कद का आदमी संभवतः भारतीय जनता पार्टी में न भी हो, क्योंकि वे कद्दावर तो हैं ही। ऐसे में उन्हें मनाया जाएगा और नायब सिंह सैनी जैसे कह रहे थे। और देखिए बेशक वे मंत्री नहीं होंगे, लेकिन उनकी भूमिका रहेगी। उनकी भूमिका को ना तो केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का वो नजरअंदाज कर सकता है, न ही राज्य भाजपा कर सकती है। और चुनाव में मैंने जैसा पहले कहा कि रूठों को बनाने की परंपरा रही है, और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए नायब सिंह सैनी खुद लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे हैं और उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या मीडिया के सामने अनिल विज का क्या किस प्रकार का रिएक्शन आता है। जी बिल्कुल, हम लगातार नजर भी बनाए रखेंगे, क्योंकि देखिए लगातार वो शायराना अंदाज में ट्वीट भी करते रहे हैं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। अमित, हम नजर भी बनाए रखेंगे, जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।